हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 8 चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल्स के एक्सरसाइज 8.1 के आज की वीडियो में हम क्वेश्चन संख्या 7 व 8 को सॉल्व करेंगे। तो जो भी छात्र छात्रा वीडियो को देखें वो शुरू से अंत तक जरूर देखें। शुरू से अंत तक देखोगे तो इस सवाल का जो है एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। और जो भी छात्र छात्रा प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहां पे आपको चैप्टर वाइज जो है प्ले लिस्ट मिल जाएगी। उसको ओपन करोगे तो आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग वहां से क्लासें मिल जाएंगी, तो अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हो। ठीक है, तो जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना चैनल समझ के सपोर्ट करें और अपने भाई बहन जो भी हैं मित्र हैं उनके पास जरूर वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएं। तो आइए अब हम जो बिना समय गंवाए क्वेश्चन संख्या जो 7वां है इसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो 7वां क्वेश्चन है इसको यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, दर्शाइए कि विकर्ण AC कोणों A और C दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD कोणों B और D को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हमने प्रीवियस क्लास में हमने प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां पे आपको क्लास मिल जाएगी, उसमें हमने क्वेश्चन संख्या 6 को सॉल्व किया है। वैसा ही बिल्कुल सेम सवाल है, तो इसके लिए आपके लिए होमवर्क दे देते हैं, इसको आपके लिए कर लेना है सॉल्व। ठीक है, इसको आप उसी प्रकार से बिल्कुल सेम कर लेना। तो ये जैसे यही आकृति बनेगी ऐसी बिल्कुल सेम बनेगी। तो कह रहा है कि जो AC विकर्ण है, ये AC विकर्ण है वो A और C दोनों को समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, ऐसे ही जो BD विकर्ण है वो D और B को, यानी B को और D को क्या कर रहा है, दोनों को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, एक ही पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन संख्या जो 8वां यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो 8वें की आकृति हमें जो है देखा जाए तो हमने ये जो आकृति इस तरह की बना ली है। फिर ठीक है कि ABCD एक आयत है। क्या है, ABCD एक आयत है। ये आयत दिया है जिसमें विकर्ण AC विकर्ण दोनों कोणों A जो AC है A को और C को क्या कर रहा है, दोनों को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि पहले भाग में दिया है कि ABCD एक वर्ग है। ये यानी आयत दिया है, ये सिद्ध करना है कि यह एक वर्ग है या नहीं, ये सिद्ध करना है। और दूसरे वाले भाग में कह रहा है कि जो BD विकर्ण है, विकर्ण BD दोनों कोणों, यानी जो BD विकर्ण ये वाला विकर्ण है वो कोणों B और D, यानी जो B है और D है इसको समद्विभाजित करता है। यानी जितना भाग ये वाला होगा उतना ही वाला भाग ये वाला होगा, यानी समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, दो बराबर भागों में बांट रहा है, ये हमें सिद्ध करना है। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो जो 8वां सवाल है उसको हम हल कर लेते हैं इस जगह। तो पहले वाले भाग को सबसे पहले यहाँ पे हल करेंगे। तो जो पहला वाला भाग है इसमें क्या सिद्ध करना है वो लिख लेंगे। तो सिद्ध ये करना है, सिद्ध करना है कि जो ABCD, वैसे तो हमें ये आयत दिया है। क्या दिया है, एक आयत दिया है। इसे हमें क्या सिद्ध करना है, वर्ग सिद्ध करना है। ABCD सिद्ध करना है कि ABCD एक क्या है, वर्ग है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये हम सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, जब ये वर्ग को आप सभी जानते होंगे, वर्ग में क्या होता है, वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं, चारों भुजाएं समान होती हैं। क्या होती हैं, चारों भुजाएं समान होती हैं। जितना AD की लंबाई होगी उतना ही AB की होगी, उतना ही BC की होगी, उतना ही CD की होगी। कहने का मतलब है चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो जब समान हुई तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है ABCD एक वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, जो AB है वो भुजा किसके बराबर हो जाएगी, AB हो जाएगी किसके, CD के बराबर हो जाएगा। AB किसके, CD के बराबर हो जाएगा। और BC किसके बराबर हो जाएगा, BC भुजा हो जाएगा हमारा AD के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पे AB बराबर CD लिखें, AB बराबर लिखे BC। ठीक है, हमने AB और CD लिख लिया। अब रह गया क्या, अब रह गया BC रह गया। BC भुजा किसके, AD के बराबर, ये सिद्ध करना है, DA लिख लें। ठीक है, एक ही बात होती है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो रही होगी अच्छे से। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब यहां देखा जाए तो ये जो भुजा है AB समांतर किसके, DC, यानी DC भुजा के क्या है यहाँ पे, समांतर है। और जब समांतर भुजा हुई तो ये जो है AC क्या है, AC यहाँ पे एक तिर्यक रेखा है।
तिर्यक रेखा है, इसको भी परिच्छेद कर रही है, बराबर भागों में समद्विभाजित कर रही है, सी को भी कर रही है। तो यहां लिखेंगे ए बी समांतर है डीसी के, ए बी समांतर डीसी तथा एक तिर्यक रेखा AC इन्हें प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना, यानी काट रही है। ओके, इतनी बात क्लियर हो रही होगी। तो जब ये काटेगी रेखा, तो जैसे जो ए बी समांतर किसके, ये वाली सीडी कर ली, ठीक है, एक तिर्यक रेखा इतनी काट रही है। तो यहां देखा जाएगा, तो जब ये तिर्यक रेखा काट रही है AC, तो ये जो है ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या बराबर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये रेखा परिच्छेद करिए तो इतना वाला भाग ये वाला यहां से तक ये वाला बराबर होगा। ठीक है, तो इसे कैसे बताएंगे, जैसे ऐसे लिखेंगे कोण, क्या लिखेंगे, कोण DAC, कोण DAC बराबर क्या होगा, कोण DAC बराबर होगा कोण BAC के, क्या BAC के होगा बराबर, क्या लिखेंगे, कोण BAC के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे कि कोण DAC इतना वाला भाग बराबर होगा किसके, BAC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें तो हमारा जो होगा DCA, यानी इतना वाला भाग, तो इसको लिखेंगे क्या, DCA बराबर होगा क्या, हमने DCA लिख लिया और लिखेंगे फिर क्या, BCA के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोण BCA के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोण, ये कोण बराबर हो गए। ठीक है, दो कोण बराबर हो गए। अब यहां से देखेंगे, तो जब यहां से देखेंगे तो जो ये वाली भुजा है, ये जो भुजा है इसकी बात करें जब समांतर हो जाएगी, तो ये भुजा है ये वाली, तो जो AC है ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर CA, ये क्या है, ये उभयनिष्ठ है, क्या है, ये उभयनिष्ठ है, तो लिख लेंगे उभयनिष्ठ, क्या है, ये जो है उभयनिष्ठ भुजा है, क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। जैसे कि ये दोनों समांतर थी, AB बराबर DC थी, तो ये तिर्यक रेखा थी, तो जब तिर्यक रेखा थी तो दो बराबर भागों में यानी समद्विभाजित करता है। तो जैसे हमने लिखा DAC लिखा और BAC बराबर हो जाएगा, ऐसे ही हमारा DCA बराबर हो जाएगा किसके, BCA के बराबर हो गया। ठीक है, और जो AC और CA क्या हो जाएगा, ये उभयनिष्ठ बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखेंगे तो दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हैं, किस किस की, दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हैं। हमने बात की थी, हमने त्रिभुज की बात करें तो हमने ADC त्रिभुज ADC की बात की थी, और हमने किसकी बात की थी, BAC की बात की थी। ठीक है, तो जब हमने ये लिखा है तो यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, पहले वाले भाग को ही हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ जो है लिख सकते हैं। ठीक है, हमने किस किस की बात की है, हमने बात की है त्रिभुज किसकी, DAC की बात की है, या ADC लिखें, क्या लिखें, ADC, त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज किसकी बात कर रहे थे हम, त्रिभुज ADC, त्रिभुज करेंगे किसकी, B या ABC लिखे, क्या लिखे, ABC लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC, ABC, त्रिभुज ABC में, इनमें हमें तीन समानता मिल गई, क्या, तीन समानता यहां से हमने ढूंढ ली, यानी तीन समानता मिल गई। पहली समानता ये मिली, पहली इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे तो पहली समानता ये मिली कि जो कोण है वो कोण बराबर हो गए दो। ठीक है, और दूसरी समानता ये मिली कि जो दोनों त्रिभुज की बात कर रहे थे, ADC की बात कर रहे थे और ABC दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे थे, तो ये वाली भुजा क्या रख रही थी, निष्ठा रख रही थी, तो ये भुजा उभयनिष्ठ होगी, दोनों त्रिभुजों को बना रही थी। ठीक है, तो हमारा ये त्रिभुज किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा, दो कोण है बराबर, तो एंगल, साइड एंगल, क्या ये हो जाएगा, जो है क्या दिखा रहे थे इसमें, हम सर्वांग समता नियम से लिखेंगे, सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, त्रिभुज ADC
और त्रिभुज ए बी सी दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। किस नियम से, कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम से। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी, ये सर्वांग समता का चिन्ह लगा लेंगे। त्रिभुज हो जाएगा कौन सा, ए बी सी, यानी यहां देखें तो जो त्रिभुज होगा ए डी सी, ये वाला ऊपर वाला त्रिभुज, ए बी सी ये नीचे वाले त्रिभुज को क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, यानी सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है, सर्वांग सम हो जाएगा। तो क्या होता है, इसके संगत भाग क्या होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। तो लिख लेंगे सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग के संगत भाग बराबर होते हैं। बाकी बात करें तो भुजा और कोण होते हैं बराबर। ठीक है, तो यहां से भुजा की बात करें तो इससे क्या हो जाएगा, जो एडी भुजा है, ये जो एडी भुजा है, ये त्रिभुज की बात करें ए डी सी और ए बी सी दोनों की बात करें तो जो एडी भुजा है वो ए बी भुजा के क्या, ए बी इस वाली भुजा के क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, तो यहां लिखेंगे ए बी बराबर ए डी, ये लिख लिया। ठीक है, इसको समीकरण संख्या 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसको समीकरण संख्या 1 मान लेंगे। ऐसे ही जैसे हमने ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर की थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो सीडी भुजा है, ये वाली जो सीडी भुजा है वो बीसी भुजा के बराबर कर देंगे। क्या, जो सीडी भुजा है वो बीसी भुजा के बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे सीडी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी, क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। इसको समीकरण संख्या 1 यानी 2 मान लेंगे। क्या मान लिया, 2 मान लिया। इसको समीकरण संख्या 1 नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया 2। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण संख्या 1 व 2 से, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, इन दोनों से देखेंगे तो दोनों को क्या करेंगे, जब दोनों से देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा, सब बराबर हो जाएगा। तो ए बी बराबर हो जाएगा क्या, बी सी, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी, यानी जो साइड क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी सब साइड है। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी। यानी कहने का मतलब ये है कि चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी, चारों भुजाएं यहाँ से बराबर हो जाएंगी। तो जब ये चारों भुजाएं बराबर हो गई, तो अगर चारों भुजाएं किसी चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो आकृति होती है, चतुर्भुज क्या होता है, एक वर्ग होता है। क्या होता है, एक वर्ग होता है। तो लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है। ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। तो हमने जो पहला वाला भाग था, पहला वाला यही भाग कह रहा था कि यहां देखेंगे तो पहले वाले भाग में यही कह रहा था कि दर्शाइए कि ए बी सी डी एक वर्ग है। तो हमने यहाँ पे दर्शा दिया, क्या दर्शा दिया, यहाँ पे दर्शा दिया। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम, क्या लिखेंगे, इति सिद्धम लिख देंगे। तो ठीक है, मुझे आशा है इस प्रकार से आपको ये सवाल जो पहला भाग है इसका 8वें सवाल का पहला भाग है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम दूसरे भाग को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो दूसरे भाग में ये कह रहा है, दूसरे भाग में देख लेते हैं क्या कह रहा है। दूसरे भाग में कह रहा है कि बिकड़ बीडी, जो बिकड़ बीडी है दोनों कोणों, यानी जो बिकड़ बीडी है वो दोनों कोणों बी और डी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित विभाजित कर रहा है, यानी 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो जो यहां से ये मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना होता है कि दूसरे वाले भाग में यहां देखेंगे तो दूसरे वाले भाग में क्या सिद्ध करना है, दूसरे वाले भाग में यही सिद्ध करना है कि जो बीडी विकर्ण है, जो बीडी विकर्ण है वो बी कोण को और डी कोण को क्या कर रहा है, समद्विभाजित विभाजित 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो यहां से देखेंगे तो हम 2 त्रिभुजों में देखेंगे समानता। ठीक है, एक त्रिभुज की बात करें तो ए ओ बी और क्या देखेंगे, ए ओ बी और सी ओ, किसमें, सी ओ बी में, यानी ए ओ बी और सी ओ बी में हम देखेंगे समानता। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे। ठीक, तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ बी में, क्या सी ओ बी में देखेंगे, दोनों में देखेंगे, इनमें समानता देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ही समानता देखेंगे तो यहां से हो जाएगा जो है हमने ए ओ बी और क्या देगा, सी ओ बी, इन दोनों में देखेंगे तो हमारी जो भुजा हो जाएगी
ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ए बी बराबर बी सी किससे होगा, ये होगा त्रिभुज की सॉरी इसकी भुजाएं क्या है, इसकी भुजाएं वर्ग की, ठीक है। तो लिखेंगे ए बी बराबर का बी सी हो जाएगा। ये क्या है, ये वर्ग की भुजाएं, ठीक है, वर्ग की भुजाएं, ठीक है। ये आपको इतना पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहा हो, ठीक है। अब हम यहां से देखेंगे तो ए बी बराबर क्या कर दिया हमने, ए बी बराबर बी सी कर दिया, ठीक है। पहली समानता यहां से देख ली, ठीक है, पहली समानता मिल गई। अब दूसरी समानता देखेंगे तो दूसरी समानता ये देखेंगे कि त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ बी दोनों ये जो बन रहे हैं, ये जो भुजा ओ बी क्या कर रही है, ओ बी दोनों में निष्ठा रख रही है। यानी जो एक ही भुजा से बनने वाले त्रिभुज होते हैं तो निष्ठ कौन सी भुजा होती है, उभयनिष्ठ भुजा होती है। तो ये वाली जो ओ बी भुजा हो जाएगी उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। तो लिखेंगे ओ बी बराबर का क्या हो जाएगा, बी ओ लिख लेंगे, ठीक है। और ये लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा होगी। तो इतना भी पॉइंट आपको दूसरी समानता ये मिल गई, दो समानता मिल गई, ठीक। क्या मिली, यहां से दो समानता मिल गई, ठीक। और तीसरी समानता देखेंगे तो तीसरी समानता यहां से देखें तो जो ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए ओ बराबर का ओ सी हो जाएगा, ठीक है। ये भी भुजा क्या हो जाएगी, बराबर। दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हैं तो हमारी दो भुजाएं बराबर होगी। इनमें दो भुजाएं ये वाली इसके बराबर कर दी, ये त्रिभुज ये वर्ग की क्या थी, ये वर्ग की भुजाएं थी। और ये वाली भुजा उभयनिष्ठ हो जाती। अब ये वाली भुजा भी बराबर हो जाएगी इसके, ठीक है। क्या हो जाएगी, ये वाली भुजा भी बराबर हो जाएगी। यहां से देखें तो बराबर है, ठीक है। तो लिखेंगे ए ओ बराबर का क्या हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा, ठीक है। ये तीन समानता मिल गई। जब तीन समानता मिल गई तो ये किस नियम से हो जाएगा, तो यहां से देखेंगे वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, जब समद्विभाजित दो बराबर भागों में बांटते हैं तो इसलिए ए ओ बराबर ओ सी हो गया था, ए ओ बराबर ओ सी हो गया था, ठीक है। तो ये जो दोनों त्रिभुज होंगे वो हो जाएंगे सर्वांग सम। क्या सर्वांग सम हो जाएंगे, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज किसके, त्रिभुज सी ओ बी के क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। इस ये किस नियम से होगा, ये होगा भुजाएं बराबर ही हैं तो साइड 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 सर्वांग समता नियम से। क्या, सर्वांग समता नियम से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे आशा ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे इस बात के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे तो प्रदर्शित क्या करना है, यानी दर्शाना क्या है, दर्शाना ये कि जो बी ओ और बी डी कोण बी को समद्विभाजित करता है। तो यहां से देखेंगे तो अगर हमारे ये दोनों त्रिभुज ये देखेंगे, अगर हमारे ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, ये सर्वांग सम हो गए दोनों त्रिभुज। तो यहां से देखेंगे जो है यहां से नियम से सर्वांग समता त्रिभुज के संगत अवयव भाग यानी भाग से या अवयव से देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां से जो है जो बी कोड यहां से देखेंगे, जब बी कोड ये जो बी कोड है बी से के बराबर हो जाएगा तो यहां लिखेंगे कोण क्या लिखेंगे, ए बी ओ, क्या लिखेंगे, ए बी ओ लिखें चाहे ओ बी ए लिखें। तो लिखेंगे यहां से कोण ओ बी ए बराबर हो जाएगा कोण किसके, ये कोण हो जाएगा सी बी ओ के, क्या सी बी ओ के हो जाएगा, क्या बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। ये किस नियम से होगा, ये होगा सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग से। लिख लेंगे सर्वांग सम, ऐसे लिख लेना, ठीक है, डैश लगा दिया, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग से, ठीक है। ये बराबर हो गया, ठीक। ये कोण क्या हो गए, ये कोण बराबर हो गए, ठीक। तो जब ये कोण बराबर हो जाएंगे तो ये जो क्या हो जाएगा, ये यहां लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, यह प्रदर्शित करता है, ये जो दिखाया यह प्रदर्शित करता है डी ओ या डी ओ या डी बी, डी ओ या डी वी कोण डी को क्या करता है, कोण डी को समद्विभाजित करता है, क्या समद्विभाजित करता है, ठीक है। ये जब हमारा ये हो गया तो जो हमारा डी ओ कहें चाहे डी बी कहें, ये क्या कर रहा है,
कोण डी को क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। ये हमने प्रदर्शित यहाँ से कर दिया। जब ये कोण बी के बराबर हो गया तो ये क्या कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है, यानी दो बराबर भागों में समद्विभाजित करता है। तो हमने ये यहाँ से जो है सिद्ध कर दिया। क्या कर दिया, यहाँ से सिद्ध कर दिया। अब इसी प्रकार हम देखेंगे आगे। तो इसी प्रकार हमने क्या किया, इसी प्रकार पहले हमने इन दोनों त्रिभुजों में देखा, अब हम देखेंगे ऊपर वाले जो त्रिभुज हमने पहले देखा ए ओ बी और क्या देखा, सी ओ बी में देखा। अब यहाँ से देखेंगे दो त्रिभुजों में फिर समानता देखनी, तो देखेंगे क्या ए ओ डी और क्या सी ओ डी में, क्या ए ओ डी और सी ओ डी में, ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों की बात करेंगे ऊपर वालों की, ठीक है। तो यहां देखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, इनमें हमें समानता देखनी है, ठीक है। तो समानता देखेंगे, पहली समानता क्या मिलेगी, पहली समानता मिलेगी कि जो इन दोनों त्रिभुजों की बात की जाए, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी, क्या हो जाएगा, ए डी बराबर का डी सी, ए डी बराबर का क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा। ये क्या है, ये वर्ग की भुजाएं, तो लिख देंगे वर्ग की भुजाएं, ठीक है, ये वर्ग की भुजाएं हो गई, ठीक है। अब यह देखेंगे, यहां से देखेंगे तो जब यहां से देखेंगे तो जो ओ डी बराबर क्या डी ओ हो जाएगा, किससे, ये हो जाएगा हमारा दूसरी समानता मिलेगी कि ये जो है उभयनिष्ठ हो जाए, त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज सी ओ डी दोनों को बना रहा है ये भुजा, ठीक है। तो ये उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगा। तो लिखेंगे ओ डी बराबर का लिखेंगे डी ओ, ठीक है, ये लिखेंगे उभयनिष्ठ, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा लिख लिया, ठीक है। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक। अब आगे देखेंगे, तो जब आगे देखेंगे यहां से, तो ये हमने दो समानता देख ली, क्या देख ली, दो समानता मिल गई, ठीक है, दो भुजाएं बराबर मिल गई। तो हमने क्या किया, यहां से ये वाली भुजा इस वाली भुजा के ये वर्ग की भुजा होगी, ये वाली संगत भुजा ये जो थी ये क्या होगी, ये हमारी भुजा होगी, क्या ये वाली भुजा इससे होगी कि जो ये दोनों ये भुजा है वो दोनों त्रिभुजों में निष्ठा रख रही है, इसलिए ये बराबर होगी, ठीक। अब देखेंगे जो ए ओ बराबर क्या आ जाएगा, ओ सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए ओ बराबर ओ सी, क्या ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी, ए ओ बराबर का ओ सी किससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा कि जो है देखेंगे तो वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो इससे हो जाएगा ये बराबर, तो लिखेंगे वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जब समद्विभाजित करेंगे तो ये इसलिए बराबर हो जाएगा कि इतनी वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, ठीक है। ये बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी आपके लिए, ठीक। अब हम आगे देखेंगे, तो जब आगे देखेंगे तो हमें एक समानता, दो समानता, तीनों समानता मिल गई, ठीक है। तो ये भी हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग सम का चिन्ह लगा लेंगे, त्रिभुज किसके हो जाएगा, सी ओ डी के हो जाएगा। और ये किस नियम से होगा, ये एस यानी साइड 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 नियम से लिख देंगे, क्या लिख देंगे, नियम से, यानी सर्वांग समता नियम लिखें चाहे नियम से लिखें, ठीक है। तो इससे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, ठीक है। जब ये सर्वांग सम हो गए तो इसके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहां से देखा जाए तो जब दोनों त्रिभुजों में समानता देखी थी तो ये वाला जो कोण है ये इतना वाला इस वाले के बराबर हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, कोण ए डी ओ बराबर का हो जाएगा कोण सी डी ओ के, लिखेंगे कोण ए डी ओ बराबर का हो जाएगा कोण किसके, सी डी ओ के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, ठीक। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग से, क्या हो जाएगा, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग से क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर अच्छे से हो रही होगी। जब ये बराबर हो जाएगा तब ये जो प्रदर्शित करेगा, ये जो प्रदर्शित करेगा जो डी ओ है और डी बी है, यानी जो डी ओ है और डी बी है, क्या करेगा, ये बी को क्या करेगा, बी को यहां से देखा जाए तो किसको, यहां से देखा जाए तो ये बी को, सॉरी ये वाला जो था ये वाला बी को कर रहा था समद्विभाजित, क्या कर रहा था, बी को, यहां से लिख देंगे बी को समद्विभाजित कर रहा था, ठीक है। अब ये डी को समद्विभाजित करेगा, क्या करेगा, डी को समद्विभाजित करेगा, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि जो डी ओ या
DO या DB कोण D को समद्विभाजित करता है। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक, क्योंकि यहां से देखेंगे जब हमारा ये सर्वांग समत्रिभुज, दो सर्वांग समत्रिभुज हो जाते हैं तो उसके संगत भाग क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो कोण की बात की जाए, जो कोण ADO बराबर का हो जाएगा कोण CDO के, यानी इतना वाला भाग इस वाले के बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर हो जाएगा तो क्या करेगा, ये प्रदर्शित करेगा कि जो DO और DB है वो कोण D, यानी जो कोण ये वाला जो कोण D है, यहां से यहां तक संपूर्ण कोण है पूरा, इस कोण D को ये वाला क्या कर रहा है, ये समद्विभाजित कर रहा है। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो यहां से देखेंगे तो ऊपर यहां से, अब देखें सवाल की तरफ चलते हैं। तो सवाल में यही कह रहा था कि विकर्ण, यहां देखेंगे विकर्ण DB यानी BD दोनों कोणों B और D को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित करता है। ठीक है, यही सिद्ध करना था, तो हमने यहां से सिद्ध कर लिया ये जो है। ठीक, अगर आप यहां से नोट डाउन करना चाहो तो यहां से आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, इस सवाल जो 8वां है हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, 8वें सवाल को आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से नोट डाउन करना, और ये जो है इसकी आकृति है। ठीक है, ये जो है इसकी हमने आकृति यहाँ से ये बना ली थी, इसको बना लेना आप। ठीक है, ऐसे, और आप नोट डाउन करना यहाँ से आप वीडियो को पोस्ट करके भी कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ से जो है यहाँ से यहाँ तक करते हुए जाना। ठीक है, तो मुझे आशा है आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन संख्या जो एक्सरसाइज थी 8.1 यानी 8.1 एक्सरसाइज थी, उसके हम सवाल उस 7वें को आपके लिए होमवर्क दिया, क्योंकि ये जो प्रीवियस वीडियो है, प्रीवियस सवाल किया था हमने 6वां, उसके आधार पे आपको इसको सॉल्व कर लेना, बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, कुछ अंतर नहीं है। हमने 8वें सवाल को आज की वीडियो में सॉल्व कर दिया। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे समझ में आ गया हो। जरूर फीडबैक दें अपना, उस पर चैनल पर जरूर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि सर ये वीडियो मतलब सवाल जो है समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अब क्वेश्चन संख्या जो बचे हैं उनके साथ। तो ये वीडियो देखने थैंक यू सो मच।